तेरे हाथ पे खून कहाँ से लगा? साले ये तूने किया है क्या? कसम से ये मैंने नहीं किया। नाटक मत कर। मुझे अपनी खुद की शक्ल देखकर उल्टी आती है। खून तो दूर की बात है। कहाँ था तू और क्या क्या छुआ? सच सच बता। केयरटेकर के घर का डोर हैंडल। देख, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ मीर, तो बता ना अब क्या करें। अंदर चलते हैं और प्लीज सब बहुत संभल कर रहना। ठीक है, अब जहाँ भी जाएंगे साथ साथ रहेंगे। हाँ ठीक है। देखो हम पहले भी साथ हैं, फिर भी वो मर गया था। आमिर! मनाने आए हैं। कितने समय से हम इस तरह से घूमने नहीं आए थे। विला अरेंज करने के लिए शुक्रिया, शायद वो जगह बढ़िया होगी। हाँ, कोई बात नहीं। यार यहाँ की सड़क तो बहुत घटिया है। अरे चुप करो, गाड़ी चलाने दो। तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। सही कहा, पहले ये सड़क ऐसी नहीं थी। अरे टेंशन मत लो जान, मुझ पर भरोसा रखो, ठीक है? ठीक है। खिड़की बंद कर दो प्लीज, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तुम्हारी ऐसी की तैसी। अब छोड़ो भी, बेचारा कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा है। सिर्फ अनी ही मुझे समझती है। थैंक्स अनी। ये क्या कर रहे हो तुम? अरे यार मेरा कैमरा गिर गया, बेवकूफ कहीं के। वो क्या था? सब ठीक है? हाँ शायद ठीक है। मार खाएगा। पता नहीं क्यों मुझे बुरा सा एहसास हो रहा है, बहुत अजीब लग रहा है। ऐसी जगह पर हमेशा कुछ ना कुछ डरावना मतलब शैतान। छोड़, शैतान भी तुझसे डर जाएगा। तुम लोग ऐसी जगह पर ऐसी बातें करना बंद कर सकते हो क्या? वो सुन सकता है। अनी, तेरा बॉयफ्रेंड बहुत परेशान करता है। अनी! कसम से मुझे हंसी नहीं आई। अरे तू कर लेगा। ये सच है। वैसे अनी सही कह रही है, हमें शैतान की बातें नहीं करनी चाहिए, खासकर बुंडलाना के बारे में। अनी, अनी ये विला किसका है? अनी किसका है ये विला? अनी, ये विला किसका है? वो मेरे मॉम डैड का। टेंशन मत ले वाती, वो विला तो हमेशा खाली पड़ा रहता है, इसलिए भूत प्रेत तो पक्के होंगे। हाँ हाँ। ये सच में पागल है। पागल है क्या? चल तुझे ही अंदर डालूंगी। मैं पहले बाहर जाता हूँ। अरे क्या कर रहे हो आमिर? पहुंचे नहीं कि झगड़ा शुरू कर दिया। तू बस हमें गुस्सा दिलाना चाहता था क्या? या फिर तुझे एंगर इश्यूज हैं? बहुत भारी है ये। रुको रुको। हाँ वहीं पर। पीछे हटना। देखो, ये हमारी हेल्प करने के बजाय शूटिंग कर रहा है। ये वाला उठा सकते हो? जल्दी करो, इतना ड्रामा मत करो। हाँ, जरूरत नहीं, चलो निकालो। अरे बहुत हैवी है ये। वाह बहुत क्या अच्छा बात है, कमाल है। वाह बहुत अच्छा। हाँ आमिर, इवान, आओ मदद करो। इसमें कोई हैरानी नहीं कि तुम दोनों बेकार हो। यहाँ नेटवर्क ही नहीं है यार। बहुत ही अच्छी जगह है ना ये, बहुत मजा आएगा। चलो। मैं तो थक गया यार। क्या बोलता है मीर? विला अच्छा है, पसंद आया, लेकिन
थोड़ा सा अजीब मिस्टीरियस सा है। तुझे यकीन है इस पर? हाँ। क्यों, ऐसा क्यों? तू डर गया क्या वॉन? हाँ, ये पक्का डर रहा है। बस करो। ऐसी जगहों पर भूतों को मजा आ जाता है। हाँ, कुंटिलाना कुछ भी हो, यहाँ तो ऐसे ढेर सारे होंगे। ट्विल्स, कुंटिलाना, जिन, कम से कम 5 तो पक्के होंगे। क्या यार, कितना बोलते हो तुम लोग। तुम तो शुरू से ही चुप हो। क्योंकि ये डर गई है। यहाँ का माहौल देखो, बिल्कुल हॉरर फिल्मों की तरह है। देखो ये पुराना रेडियो। हाँ, तुम लोगों के दिमाग में क्या बस वही चलता रहता है? यहाँ नेटवर्क नहीं है क्या? नहीं, मैंने ट्राई किया, नहीं है। ये पेंटिंग किसकी है? अरे ये क्या? हाँ? अरे मेरी तो जान निकल गई थी। ठीक है। एन, तुमने भी देखा था उसे? हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हें ये दिख रहा है ना एडम? तुम लोग ओवर रिएक्ट कर रहे हो। ये अंकल विला की देखभाल करते हैं। नमस्ते अंकल। बाप रे, मैं तो डर ही गया था। विला में आपका स्वागत है लेडीज एंड जेंटलमैन। माफ कीजिएगा, जनरेटर अभी अभी बंद हुआ है। अरे यार, माफ कीजिएगा, बिजली बिल्कुल नहीं है। हमारी किस्मत भी हॉरर फिल्मों जैसी है। यहाँ भी बिजली नहीं है, बस पुराने धुंधले लैंप हैं। अपना मुंह बंद रख। चिंता मत कीजिए, मैंने ऑयल लैंप और पेट्रोमैक्स तैयार कर दिए हैं। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। प्लीज आइए, आप लोगों को कमरे दिखा देता हूँ। ऊपर चलो, हाँ, चलते चलो। हैं। चलो आओ। चलिए। पहले देख ले, बैग बाद में ले जाएंगे। चलो। यही नीचे रख तो देना। डर लग रहा है। हाँ, जरा संभल कर। कहाँ है? आइए। चलो। पहले तुम जाओ। ये लेडीज फर्स्ट का फालतू ड्रामा मत करो। ठीक है, ठीक है। अंकल ये विला कब बना था? जब मैं छोटा बच्चा था उससे पहले, लेकिन काफी लंबे समय तक ये ऐसे ही खाली पड़ा रहा। चुप रह साले। फिर अनी के पेरेंट्स ने इसे खरीद लिया। मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया और तब से ये खाली है। उसके बाद यहाँ पर फिर से लोग आकर रहने लगे। ये रहने की अच्छी जगह है। उसके बाद आप जानते हैं, मेरे पेरेंट्स का भी तलाक हो गया था। और बाकी किस्म के भूत? क्या तुम एक बार भी अपना मुंह बंद नहीं रख सकते? बस एक बार हो तो हाँ, सही कहा ना मीर? हाँ भाई। लिविंग रूम में जो तस्वीर है वो किसकी है अंकल? वो तस्वीर तो यहाँ तब से है जब मैं यहाँ पर आया भी नहीं था। वाह, बहुत पुरानी होगी ना? बिल्कुल, मैं उसे हटाने से डरता हूँ, कहीं कोई नाराज ना हो जाए। कौन नाराज होगा? यहाँ रखवाली करने वाली औरत का भूत है। अंकल दादंग का सेंस ऑफ ह्यूमर तो कमाल का है ना? तुझे कैसे पता है इनका नाम दादंग है? मेरे ख्याल से तू भूल गया मैं कितना स्मार्ट हूँ। यहाँ पे कुल 4 कमरे हैं। यह है पहला कमरा, देखिए। वो है दूसरा कमरा, देखिए। और यहाँ ये देखिए, ये है तीसरा कमरा। अगर तुम लोगों को बालकनी में जाना हो तो इस रास्ते से जा सकते हो। यहाँ ये कमरा अब भी बंद है? हाँ, अभी साफ नहीं किया है इसे। वो क्या है कि इसकी चाबी गुम हो गई है। चाबी बनाने वाला अभी आया नहीं, बुलाऊंगा उसे मैं। वो सफेद चीजें क्या है? वो डच कब्रिस्तान है। चाहो तो पैदल जा सकते हो, एक छोटा सा घुमावदार पगडंडी है बस। वो तो काफी पास है, बस 300 मीटर। फिर तो यहाँ पिकनिक मना सकते हैं, है ना? क्या कुछ भी। वो बगल की खाली जमीन देख रहे हो? वो जमीन उससे भी ज्यादा डरावनी है। मैं अपनी छोटी बहन के साथ एक बार कब्रिस्तान में खेलने के लिए गई थी, तब देखा था। पर तुम तो इकलौती बेटी हो ना? माफ करना, किचन का दरवाजा लॉक करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसे लॉक नहीं करते। जल्दी आ जाओ। ये किचन थोड़ा गंदा है पर चल जाएगा। टॉयलेट यहाँ है अगर जाना हो तो। और ये है डाइनिंग एरिया।
पेरेंट्स का टेस्ट काफी अजीब है। हाँ, उन्हें पुरानी पेंटिंग्स पसंद है। सुनो, चलो ऊपर चलते हैं, मैं थक गई। ठीक है। मुझे लगा तुम लोग सोने चले गए होगे। तुम चाहते हो मैं बिना रोशनी वाले कमरे में बैठूं ताकि तुम लोग यहाँ रोमांस कर सको? हाँ, ओह तुम भी यही हो। अरे सुनो ना, वो कहानी बताओ ना जो तुमने बताई थी उस कब्रिस्तान के बारे में। ओह हाँ, बताओ ना। क्या ये ब्रेड तुम कहाँ से लेकर आई? हमें तो याद भी नहीं कि हम लेकर आए थे। देखो मेरी बात सुनो, मैंने बहुत सी हॉरर फिल्में देखी है जिसमें हमेशा यही होता है। हम जैसे बेवकूफ लड़के लड़कियां जो खुद को बहुत चालाक समझते हैं, बिल्कुल हम लोगों की तरह किसी पुरानी हवेली में पिकनिक मनाने जाते हैं। उसके बाद ही सारे भूत प्रेत बाहर आ जाते हैं। इसलिए भूतिया कब्रिस्तान की कहानी को रहने दो, इससे हमें सिर्फ डर ही लगेगा। कुछ क्यूट बोलो ना, पिकाचू, सनगोकू या फिर ऐसा ही कुछ। हाँ, वैसे तो तू बड़ा दबंग बनता है और ऐसे छोटी चीजों से डरता है। अबे अब तू बस भी करे यार। अरे मैंने क्या किया यार? बकवास करने की बजाय मेरे लिए कुछ पीने को ले आओ। लाओगे? अभी उठने का बिल्कुल मन नहीं है। यार सच में प्यास लगी है। ये मेरी गलती थोड़ी है कि तो बस पानी करो। नीचे लाना अगर भूल तुम गया। लोगों ने लड़ना बंद नहीं किया तो बाद में प्यार में पड़ जाओगे। अरे यार, मुझे तो डर लग रहा है। अच्छा ठीक है, कब्रिस्तान की बातें बंद करो। तुम लोगों ने मेरी बहन के बारे में पूछा था ना मुझसे। पता नहीं ये बताने का सही वक्त है या नहीं। अरे यार बोलना। अरे यार, फिर से वही बात शुरू। हनी, अब बस भी करो यार प्लीज। देखो, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, ठीक है? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना। बस बहुत हुआ हनी, प्लीज मैं अब और ये सब नहीं सुनना चाहता। ये विला वैसे ही बहुत डरावना है और डरावनी बातें मुझे नहीं सुननी है। बस करो। तुमने सबसे पहले ये सब इवान को क्यों बताया? हाँ, ये लो, इसको जलन हो रही है। क्योंकि तुमसे मिलने से पहले मेरे बहुत सारे दोस्त थे, समझी? हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही है। कुछ साल पहले तुम्हारे और अनी के मिलने से पहले इसके बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे और ये सबको सब कुछ बताती थी, साथ ही मुझे भी। सरे, ये वही गाना है ना, तुतुर तिनुलूर। तुतुर तिनुलार गधे। सौर से पो। तेरी जबान तो सही से चलती नहीं है। ठीक है तो बताती हूँ दोस्तों। ये देखो, ये तुम्हारे बचपन की फोटो है? हाँ, काफी मिलती जुलती है। ये तुम्हारी ही तस्वीर है ना? मेरी छोटी बहन है जो काफी साल पहले मर गई। अरे यार एनी, ऐसे क्यों बोल रही है? तुमने दोनों सेंटेंस को अलग अलग क्यों बोला?
मैं इस बारे में तुम लोगों को बताना चाहती थी, पर सही वक्त का इंतजार कर रही थी। और तुम्हें लगता है कि ये सही वक्त है? मतलब हॉरर विला में अपनी मरी हुई बहन की कहानी सुनाना? क्या बात कर रही हो तुम? बिल्कुल हॉरर फिल्मों की तरह। हाँ, हे बाबा। अंकल ददांग, ये क्या कर रहे हैं आप तो डरा दिए मुझे। माफी चाहता हूँ, मैं तो बस आपको चाय देने के लिए आया था। ठीक है, टेबल पर रख दीजिए। ठीक है। थैंक यू अंकल। थैंक यू। अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आराम करने जाऊं। ठीक है अंकल। वैसे अंकल, आप सोते कहाँ हैं? हवेली के पीछे पुराने कुएं के पास। मेरा मतलब है वो वीरान कुआं। आप लोग सावधान रहिएगा, वो कुआं बहुत ही गहरा है। मेरी बिल्ली उसमें गिर गई थी, फिर? मर गई वो। मैं उसे बचा नहीं पाया। अच्छा, तो अब मैं चलूं? अपना ध्यान रखिएगा आप। चलिए, सुबह मिलते हैं। गुड नाइट। ठीक है। ठीक है, बिल्ली की हड्डियां, पुराना कुआं, आधी रात हो गई है, अब सोने जाना ही बेहतर है। बाय। यार ये जगह तो और डरावनी होती जा रही है। तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर कुछ तो अजीब है? हाँ? अरे बस करो यार, फालतू की बातें कर रहे हो। सो जाओ चुपचाप। चलो। ये क्या हो रहा है? हानी, बोध, तुम ठीक हो? क्या हुआ इसे? बट डैनी को क्या हुआ? बुध, अरे यार। चाबी किसके पास है? एन, मैं चौकीदार को बुला के लाता एनी, दरवाजा तोड़ डालो। हूं। यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। अंकल, अंकल ददांग, एन, अंकल। लॉक मारो, जल्दी जल्दी करो। एन, दरवाजे से दूर रहो, हम दरवाजा तोड़ रहे हैं। एन, अरे क्या हुआ? छूना मत, कुछ भी मत छूना। तुमने दरवाजा क्यों तोड़ा? अंकल दादन कहाँ है? पता नहीं, उन्होंने दरवाजा नहीं तो खोला। तुम अंदर नहीं गए? नहीं, बिल्कुल नहीं। एन, तुमने विंडो खोली थी? बुद्धि कैसे मर गया? किसने मारा इसे? एन, जवाब दो। कोई जवाब नहीं देगा क्या? ए, उसे छूना मत, एनी। बेवकूफ। प्लीज प्लीज जवाब दो। ये तो साफ साफ मर्डर है। पुलिस के आने से पहले मुझे रिकॉर्डिंग करनी होगी। क्या पुलिस? पुलिस यहाँ पर पुलिस इस नहीं आ कमरे सकती की है, और चाहे बाकी तुम कुछ जगहों भी की कर मुझे लो। रिकॉर्डिंग करनी होगी, और कहीं और की भी। एनी, प्लीज जवाब दो। कल रात खिड़की बंद थी, खुली नहीं थी। ठीक है, अब रूम से बाहर निकलो और दरवाजा लॉक करो। नीचे चलो, जल्दी, अभी।
चिंता मत करो, हम घर जल्दी चले जाएंगे, ठीक है? अब क्या करें? वॉन, तुझसे बात करनी है। अगर इवान जानता है तो मुझे भी पता होना चाहिए। क्या? तेरे हाथ पे वो खून कहाँ से लगा? क्या तुमने किया ये? क्या बात करो तुम लोग? नाटक मत करो। पागल हो गए हो क्या? देखो, मैं कसम खाता हूं कि मैंने ये सब नहीं किया। खुद का चेहरा देखने में घिन आती है मुझे, और मैं खून करूंगा? कहाँ था तू और क्या क्या छुआ? प्लीज सच बोलो। अंकल ददान के दरवाजे पर खून लगा था। तुम्हें क्या लगता है उसे नहीं किया है? देखो, मैं अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा हूं। अभी फालतू की जल्दी बहस मत चलो, करो, चलो यहाँ चलो। से। अंकल बाहर आओ। अंकल! हम जानते हैं आप नहीं किया है। शैतान कहेंगे। अरे बाप रे, क्या हुआ? मदद करो। ओह शिट। चलो, ढूंढने में मदद करो। वान, रस्सी काटो। उसे पकड़ो, संभाल के, संभाल के। ओह नहीं, ये ठीक नहीं है। ये अच्छा नहीं हुआ। तो अब क्या करें? जितना जल्दी हो सके यहाँ से दूर भागना होगा। जरूरी सामान ही लेना, याद रहे अलग मत होना। अरे यार, तुम लोग कितने स्लो हो। थोड़ा रुको अरे ना। रुको, बस बैग पैक कर रहा हूँ। तुम लोग बहुत स्लो हो। कोई मर चुका है और तुम इतना वक्त लगा रहे हो। जल्दी करो। ओके ओके हाँ ओके। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो चलते हैं। चलो चलो। एन, चलो। अरे यार, ये दोनों भी ना। भागो। अरे यार, इसकी तो सारे टायर पंक्चर हो गए। शिट। धत्तरी की। कार में पेट्रोल बचा है? हाँ, घर आने जाने के लिए काफी है। अरे गधो, टायर पंक्चर हो गया है। जल्दी करो। वॉन, तुम ड्राइव करो। तुम लोग पागल हो क्या? ऐसे मेरी कार खराब हो जाएगी। वैसे भी ये कोई नई कार नहीं है। हाँ ये भी सही है। कितने महीने हो गए इस कार को खरीदे? कितने महीनों से? सोच कर बताना। किस डीलर से ली थी? क्या बकवास है। यहाँ ये खाई कैसे आ गई? नहीं 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 नहीं, ये नई है। इवान ने गलत रास्ता ले लिया क्या? नहीं नहीं, इवॉन ने गलत रास्ता नहीं लिया। यहाँ बस एक ही रास्ता है और कोई रास्ता नहीं। ये क्या बकवास है। गाइस, अरे यार, शिट, साला हम 1 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं। अब क्या करें बताओ? मुझे शक है, लेकिन कुछ चीजों की तसल्ली करनी होगी। अब वापस विला जाना होगा। बिल्कुल नहीं, तुम पागल हो गए हो क्या? हाँ, तो कोई और बेटर आइडिया जैसा है? वो कहे वैसा ही करो। आखिर हम वहाँ वापस क्यों तो जाएं? फिर हम कहाँ जाएं? शिट! वॉन तो मेरे साथ था। कहाँ? अरे बाद में बताऊंगा। नहीं, मुझे अभी बताओ। हमारा क्या होगा? मुझे वहाँ थोड़ी देर के तुमने लिए कहा जाना था है। ना कि सब साथ रहेंगे। तो मतलब तुम हमें यहाँ छोड़ दोगे? ठीक है, तुम लोग जाओ, मैं एनी के साथ रहूंगा। ठीक है, तो कार में रहना, अंदर ही रहना। एनी को सेफ रखना। चलो। इसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? संभल के जाना। ठीक है।
कहाँ जा रहे हैं? मुझे थोड़ा शक है, लेकिन अब तक श्योर नहीं हूँ। बूदी के या खाई के बारे में? दोनों के। और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। तुम ठीक हो? तुम्हें क्या लगता है? मेरा मतलब बूढ़ी के साथ? हाँ, मैं दुखी हूँ। और देखो वॉन, मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन उतना नहीं जितना होना चाहिए, समझे? क्या लगता है ये गलत है? नहीं, तुम गलत नहीं हो। ये सब चीजें तुम्हें दुख पहुंचाती होंगी। सुना तुमने? नहीं, वो बुद्धि नहीं हो बिल्कुल नहीं, सकता। मैंने कहा था नहीं, ना, ये नहीं, उसी की आवाज नहीं, है। वो बुद्धि चलो नहीं हो अंदर। सकता। हनी, बुद्धि मर चुका है। पर मैंने उसकी आवाज सुनी। डैम इट यार, मैं थक गई हूँ। अंधेरा भी हो रहा है। हम यहाँ ऊपर क्या कर रहे हैं? साला। क्या? ये उसी की आवाज थी। हाँ। ठीक है, बस थोड़ा इंतजार करो। उन दोनों का इंतजार करते हैं पहले। तुम इस नज़ारे की रिकॉर्डिंग करने के लिए तो मुझे नहीं लाए ना? What? हम पहली बार कब मिले थे? हाँ? हमारी यूनिवर्सिटी की ओरिएंटेशन में क्या हुआ था, तुम्हें याद है? क्या बात कर रहे हो? तुम्हें याद है जब युवाओं ने सीनियर से लड़ाई की थी? अबे साले, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगी। यूनिवर्सिटी से हमें यहाँ आने में कितना समय लगा? 2 से 3 घंटे। यहाँ कई मस्जिदें हैं, है ना? कल तुमने भी तो प्रेयर सुनी थी ना? हम रास्ते में किसी गांव से गुजरे थे क्या? तू एक मुक्का खाएगा, चुप हो जा। जरा चारों तरफ देखो। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। अरे यार! नहीं। मुझे समझ नहीं आया मीर। ठीक है। मीर! शिट! मैं बाद में समझाऊंगा। इवान! कोई बता सकता है कि अभी यहाँ क्या हो रहा है? मीर, इवान। ठीक है, हम सब एक हॉरर फिल्म में हैं। क्या बात कर रहे हो यार? एक अल्फा मेल, एक नाजुक चुलबुली लड़की, एक टॉम बॉय लड़की, एक बेवकूफ आउटडोर वाला किरदार
और आखिर में एक चंपू लड़का, इसलिए मुझे उस पहाड़ी पर ले गए थे। एक भूतिया डच विला, एक वीरान कुआं, एक डच कब्रिस्तान, विनाइल और पुरानी रेडियोस, मना किया गया कमरा, छोटी बहन की तस्वीर जो बहुत पहले मर चुकी है, वो बेवकूफ किरदार जो अपना मुंह कभी बंद नहीं रख पाता है, सस्ते जंप केयर्स और मारा गया विला का क्या चौकीदार। मतलब है? विनाइल और पुराने रेडियो। हाँ, मुश्किल है ना इंडोनेशियाई हॉरर फिल्म ढूंढना जिसमें ये सब चीजें ना हो। अगर सेटिंग जोगिया में होती तो दादांग का नाम पैजो होता और लूरिक और ब्लांको पहने होता। और भूत, और फिल्म में हमेशा 70s का म्यूजिक बजता रहता। हाँ। है ना? या चुराया हुआ ट्रेडिशनल म्यूजिक, चाहे सेटिंग 80s की हो या 90s की हो, म्यूजिक हमेशा 70s का होगा। तुम समझ नहीं रहे हो यार। लगता है तुमने हॉरर फिल्में बहुत सी देख ली है। फेल डायरेक्टर। तो हम हॉरर फिल्म में हैं। हाँ, मुझे यही लग रहा है। फिर आप क्या? हम सब के सब हॉरर फिल्म के स्क्रिप्ट में हैं। बुद्धि पहले ही मर चुका है और तुम लोग अजीबोगरीब कितना समय बातें हुआ? सोच रहे हो। तुम बूढ़ी को कब से जानते हो? बहुत समय से। अच्छा बताओ मेरे बारे में, हम सब के बारे में। और तुम्हारे पेरेंट्स के क्या नाम है, वो क्या करते हैं, और तुम्हारी दादी कौन है? अरे यार अपनी बस करो, बकवास चुप बंद हो करो। जाओ, चुप। झगड़ क्यों रहे हो? बुरहान, मेरे पिता का नाम बुरहान है। मेरी माँ का नाम अनीसा है। ठीक है, अनीसा। अपने पेरेंट्स का नाम याद करने के लिए तुझे सोचने की जरूरत पड़ी? चलो सब अपना फोन और वॉलेट निकालो, देखो उसमें कितने कॉन्टैक्ट्स हैं, देखो वॉलेट में क्या क्या रखा है। ओफो, मेरा वॉलेट कहाँ है? इसीलिए मैंने तुमसे पूछा था कि भाई साहब ये कार तुमने कब ली, किस महीने ली और कौन से डीलर से? सनी के पास उसके बहन की फोटो कैसे थी? शायद इसका कहानी से कोई कनेक्शन है, और शायद राइटर बहुत आलसी है और वो अपने लिखे किरदारों का बैकग्राउंड नहीं बना रहा। वो लिख रहा है? हाँ, मुझे पहले से ही लगा था कि हाँ कुछ तो अजीब है। सब कुछ बहुत अजीब है मीर, तुम मानो या ना मंकी, मानो। अब बस चुप करो। रहो। सॉरी मंकी, अब तक हमारे साथ जो जो हुआ वो सब नॉर्मल नहीं है, और मेरे लिए एक किरदार के रूप में अपने आप को समझने की क्षमता असंभव है। और तुम काफी समझदार हो, इसीलिए तुम जो चाहो कह सकते हो, या अपने रोल को निभाओ जैसे कोई बेवकूफ, या फिर आउटडोर्सी बन जाओ, या किसी एथलेटिक लड़के का रोल निभाओ जो अगले 30 मिनट में मरने वाला है, या फिर पहले ही सोच लो और कुछ भी करने से पहले सिचुएशन को अच्छी तरह से समझो। ठीक है, इसका मतलब सब कुछ जुड़ा हुआ है। हाँ। पंक्चर हुए टायर, वो खाई, बुद्धि की मौत जो बाद में बदल गया, सब जुड़ा हुआ है। और देखो, तुम्हें कुछ दिख रहा है? नहीं, क्या है इसमें? ठीक है, वहां कुछ नहीं है। शायद हमें किरदार का डिस्क्रिप्शन इस तरह से दिया गया है, जकार्ता के 5 नौजवान पकांग में छुट्टी मना रहे हैं और यहाँ तक पहुँचने में 1-2 घंटे लगे। ओ नहीं, हमें रास्ते में गांवों से गुजरना चाहिए था। क्या तुमने कोई पावर स्टेशन देखा या बिजली के खंभे? यहाँ तो कोई गांव तक अब नहीं इसका है। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो लेखक बस आलसी है और हमारे रास्ते को सबसे आलसी तरीके से रोक रहा है। उसे बस एक ही सेंटेंस लिखना चाहिए था। ये 5 कहीं किसी दूर जंगल के बीच में थे। फिर तो हम चाहे कुछ भी कर ले यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते। हाँ, निकल सकते हैं। मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ और मैं फिर से अपनी नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूँ। बेवकूफ, तुम्हारा दिमाग हमेशा से ही खाली है ना? ये अब हमारी हकीकत है, खत्म हो गया सब, हम यही मरेंगे। तुम जा सकती हो मरने, लेकिन मुझे नहीं मरना। क्या गधा है? वैसे भी मुझे कोई हैरानी नहीं है। मिसाल के लिए हमारे फॉर्म्स शायद उन सेलिब्रिटी और कलाकारों पर आधारित हो सकते हैं जो मशहूर हैं और युवाओं में लोकप्रिय हैं। सेलिब्रिटी कलाकार? हाँ, जब राइटर आमतौर पर स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उनके पास पहले से एक विजन होता है। ये राइटर की इमेजिनेशन और स्क्रिप्ट के बजट पर डिपेंड करता है कि वो कौन से कलाकार शामिल करना चाहते हैं, जैसे कि ट्रेंडिंग सेलेब्स और जो युवाओं में ज्यादा लोकप्रिय हैं। शायद एनी जैसी सबसे ट्रेंडिंग सोप ओपेरा की कलाकार, क्योंकि उसका चेहरा उदास और दुखी रहता है और रोने में सबसे अच्छी है। तुम ही बताओ, बूढ़ी का क्या? ओह, बूढ़ी पर प्रोड्यूसर भरोसा करता है क्योंकि प्रोड्यूसर जानता है कि आजकल बच्चों को किस तरह का चेहरा पसंद आता है। मिक्स्ड रेस। और मेरा क्या? तुम तो बेवकूफ हो। बकवास नहीं। मुझे लगता है कि तुम हमारे दर्शकों का एक छोटा सा हिस्सा दर्शाते हो जिनके पसंद तुम्हारे जैसे है, तुम्हारे जैसे लड़कों के लिए।
तो क्या हम सब खत्म होने का इंतजार करें? मेरा अंदाजा है कि जो कुछ हमने पहले यहाँ बात की है वो पहले से ही लिखा जा चुका है, भले ये शुरुआती ड्राफ्ट ड्राफ्ट क्या है? हमारा अस्तित्व कुछ और नहीं, बस कागज के पन्ने हैं, समझे, जिन पर लिखा जाएगा, रिवाइज किया जाएगा, और अगर खराब हो तो फाड़कर फेंक दिया जाएगा या जलाया जाएगा, या अभी तक लिखा तो नहीं गया हम हो। कुछ नहीं कर सकते? हम कोशिश कर सकते हैं। अगर राइटर के पास सारी ताकत है तो हम क्या कर सकते हैं? तुम्हें वो क्लिफ के इंसिडेंट याद है? हम इस फिल्म की कहानी में प्रभाव डाल सकते हैं। कम से कम हम ये तो सुनिश्चित कर सकते हैं कि हम में से कोई भी बेतुके तरीके से ना मरे। बूढ़ी की तरह? बिल्कुल बूढ़ी जैसा। अरे नहीं यार, मुझे इस पर यकीन नहीं है। मीर, मुझे तुम पर यकीन नहीं है। मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। एनी, मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मेरी जिंदगी यहाँ में लेकर क्या हो फिर रहा से है। आता ये है सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्टर की imagination है। बेवकूफी मुझे भरी कल्पना बिल्कुल भी है। यकीन नहीं बहुत है। ही ज्यादा बिल्कुल भी ड्रामेटिक। नहीं। तुम जल्द ही कभी मर नहीं जाओगे। और तुम बेवकूफ। ओवर एक्टिंग की दुकान। और तुम्हें ये सब कैसे पता है? हाँ, तुमसे। क्या तुम श्योर हो कि सच है? हाँ, हॉरर फिल्मों में भूत प्रेत ऐसे ही आते हैं। यहाँ की चीजें बिल्कुल हॉरर फिल्मों जैसी हैं। ये पुराना रेडियो देखो, हम सीधे बात भी नहीं कर सकते। लड़के लड़कियों का ग्रुप सभी घमंडी और बेवकूफ जैसे कि हम हैं, एक पुराने विला में पिकनिक मनाने आते हैं। उसके बाद मेरा अनुमान है कि राइटर ने मुझे एक कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन दिया होगा, एक टैलेंटेड यंग डायरेक्टर जो अब ग्लोबल अब होने तक जा इतनी रहा है। बुरी स्थिति है, फिर भी तुम ऐसा कर रहे हो। हाँ, ये दुनिया का सबसे टैलेंटेड डायरेक्टर है। मैं समझ गया, ठीक है। अब तुम ये मत कहना कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। और मुझे यकीन है कि बुद्धि को तुमने ही मारा होगा। क्या बकवास है? अरे छोड़ो उसे, ती, वो अभी भी अपना वो रोल निभा हमेशा रहा है। कहता था कि मेरी एक थ्योरी है, तो मेरी भी एक थ्योरी है। ठीक है। रात के 12 बजे थे और मैं इस गधे के साथ सोया हुआ था। फिर अचानक से कमरे का दरवाजा खुला। उसके बाद बुद्धि मरा, और इसे और कौन कर सकता है फिर? मैंने ही तो लॉक किया था ना। देखा, तुम बेवकूफ ती, हो। इसे ही कहते हैं कंटिन्यूटी एरर। चलो चलो आगे बढ़ो। मुझे अभी याद आया, तुमने मुझसे बहुत पहले कहा था कि तुम्हें अनी पसंद है। तुम्हें अनी पसंद है, इसलिए तुमने बुद्धि को मार दिया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो तुम्हारी थियरी ये है कि मैं यहाँ सिदारजो में दूर से आया हूँ, एक भूतिया विला के चौकीदार और अपने सबसे पुराने दोस्त को मारने के लिए। बिल्कुल देखो सही मैं कहा, ये सब सही कहा बकवास तुमने, में सही यकीन कहा, नहीं करता। हाँ, ये यही सब है। तुम्हारी थियरी है। तुम जैन दोनों कक। चुप हो सकते हो। देखो, मुझे पूरा यकीन है कि इसने बुद्धि और अंकल ददांग दोनों को मारा है। तुम लोग अभी भी यहाँ क्यों हो? ऐसे क्या देख रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये मत कहना कि ये अभी भी जिंदा है। पहले अंदर चलो। ओह शिट, वो तो मर गया था ना। क्या हम यहाँ पूरे दिन रुकने वाले हैं? अब हम आगे क्या करेंगे? मुझे नहीं पता कि क्या करना चाहिए। ठीक है, मान लो कि मैं तुम पर भरोसा करता हूँ मीर, तो अब हम आगे क्या करेंगे? चलो हम अंदर चले, पर जरा सावधान रहना। ओके, अब जहाँ भी जाएंगे हम सब साथ में रहेंगे। क्या कहते हो तुम लोग? हाँ ठीक है। हम पहले भी साथ थे, फिर भी एक मर गया। शिट। अब अचानक ये क्या हुआ? शिट। एक्सटीरियर आ जाओ। नाइट। बुरी पहले ही इंतजार कर रहा है। साहब ठीक है? ओह, थैंक्स अंकल। हाँ। हाय। अरे हे, अरे अरे तुम लोग थे कहाँ यार? आओ बैठो बैठो बैठो। आ जाओ बैठ जाओ। वात, मीर, वाती, अंदर आओ अंदर आओ अंदर आओ। ए, आन आन आन। अरे सब देख रहे हैं ना। देखो पूरा विला अच्छे से साफ है ना? तो चलो गाइस, अब थोड़ा आराम कर लो। और हाँ, मैंने तुम सबके लिए चाय बनाई है, पियो। ठंडी हो उससे पहले पी लो। लो पियो पियो। थैंक यू। तुम लोगों को क्या हुआ है यार? ऐसे देख रहे हो जैसे भूत देख लियो। वान, मीर, ये लोग इतने शांत क्यों हैं? बोलो।
जाने दो। कैसे हो? तो बताओ क्या देखा? स्टम्प लिजर्ड, ब्रोंटोसॉर्स, डायनासोर्स, साले कुत्ते की तुम। अरे पियो ना। तुम कहाँ जा रहे हो? क्या? अच्छा हाँ, मैंने तुम्हारे लिए ना कच्चे केले फ्राई किए हैं, लेकर आता हूँ। हाँ बस यूं गया और यूं आया। ठीक है? रिवीजन। उसने फिर से स्क्रिप्ट रिवाइज की है। लेकिन बूढ़ी क्यों? मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता कि हम क्यों अवेयर हैं। क्यों, पता नहीं। चलो ठीक है नू, तुम चूज कर लो। मेरे एक्टर को यूज करो, और हाँ चाहो तो सेट बना सकते हो, या फिर किसी का घर इस्तेमाल कर सकते हो, या अपने चूज किए हुए एक्टर को इस्तेमाल कर सकते हो। जो तुम्हें पसंद हो वो करो, लेकिन सेटिंग वही मौजूदा घर होगा। ठीक है? ठीक है, ठीक है। देखो अगर तुम फिर से फोन रख दोगे ना, तो मैं तुम्हें जोको अनवर ओके। से बदल दूंगा। समझ ओके में ओके, सॉरी सर। शिट। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? अंकल ददांग कहाँ हैं? भाई वो कार, भाई। कौन सी कार? हम तो टैक्सी से आए थे ना। क्या टैक्सी? मतलब टैक्सी से? क्या बकवास है। कसम से यार, हम लोग टैक्सी से आए थे। अंकल, अंकल ददांग, कोई है वहां? नहीं है। अंकल, अंकल ददांग। कुएं में। वो देखो। कुएं में। वॉन, मेरा हैंडी कैम लेकर आओ। वॉन, एनी और वॉटी को अकेला मत छोड़ना। तुमने भी तो मुझे छोड़ दिया था। चलो मेरे पीछे आओ। चलो। बस जो वो कहे वो करो। वॉन, कैमरा। अरे आ रहा हूं यार। वॉन, मेरा हैंडी कैम, जल्दी करो। अब क्या हुआ? कुछ तो नहीं है। अंकल, अंकल मेरा हाथ जल्दी पकड़ो। करो। हाँ? जल्दी आओ। पकड़ो मेरा हाथ। टैक्सी ढूंढो जल्दी। अंकल, अंकल, अंकल मेरा हाथ पकड़ो। हाँ नू, तुम्हें वो स्पॉन्सर का पैकेज मिल गया है क्या? ये बताओ, आखिर मैं इन सब कबाड़ का क्या करूं? तुम इसे चाहो तो बेच सकते हो, या फिर पड़ोसी को दे सकते हो। जो चाहे वो कर सकते हो। ओके, ठीक है, समझ गया। कॉपी दैट। सुबह कितने घंटे में होगी? वो बस लिख सकता है कि रात बहुत ज्यादा लंबी लग रही थी। या फिर असल में तुमने कुछ सोचा नहीं और अनजाने में उसे कुछ आइडिया दे दिए मीर। सॉरी। जानते हो सबसे बुरा क्या है? इन सारे की सारी मौतों के डरावने हादसों के अलावा
ये कि मुझे अपने अतीत से बस इतना याद है कि मेरा परिवार बहुत परेशान था। मेरे माता पिता अलग हुए और मैं उदास थी, सच में बहुत दुखी। कौन सोचता है कि मैं सिर्फ एक सेंटेंस के लायक थी? किससे स्क्रीन प्ले? और स्पेसिफिक? ओह, कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन? और पागलपन ये है कि मुझे ये मिला, मेरा फैमिली फोटो जो अब भी पूरा है। उस गधे ने ये कैसे सोचा? इसे वापस नहीं, दो। वापस दो या फिर हम किसी नई मुसीबत में पड़ेंगे। नहीं। देखो, अगर यहाँ फिल्म में कोई कैरेक्टर अपने परिवार की फोटो निकालता है, अपने अतीत और अपने प्यारे लोगों को याद करता है, तो ये पक्का है कि वो जल्द ही मर जाएगा, है ना? जैसे कि उन वॉर वाली फिल्मों में होता है। अगर कोई सैनिक अपने हेलमेट से परिवार की फोटो निकालता है तो समझ लो थोड़ी देर बाद वो मर जाएगा। ये ऑडियंस की सिंपैथी लेने का आलसी तरीका है, तो मैं इसे रखूंगा। ठीक है, लेकिन खोना मत। ओके। तो ये कमीना हमसे चाहता क्या है? हमें मारना चाहता है या एक एक करके मरवाना चाहता है? और अगर हम मर गए तो क्या? बताओ, हमारा खेल खत्म? अब तो राइटर ही हमारी जिंदगी का मालिक है। रुको एक मिनट, मैं अभी अभी सच में बहुत दुखी थी, वो भी एक परिवार के लिए जो मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए देखा। ये कितना बचकाना है ना? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। ये दिखाता है कि तुम्हारा कैरेक्टर कितना शानदार, भले ही तुम्हारा दुख सिर्फ एक सेंटेंस से ही आया हो। अब अगर मैं इवॉन को मारना चाहूं उसकी बातों के कारण, तो क्या ये मेरी इच्छा मानी जाएगी या फिर उस गधे लेखक की? तो तुम मुझे मारोगे, उसके बाद वती से शादी करोगे? और एनी से भी। मुझे इसमें मत घसीटो परवर्ट। मैं सीरियसली कह रही हूँ, अगर हम मर गए तो क्या? हम तब मरेंगे जब वो राइटर चाहेगा, समझी? अगर ये कहानी में फिट नहीं हुआ तो हम फिर से जिंदा हो जाएंगे, बुद्धि की तरह। तुम कर सकते हो, है ना? अगर हम अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर सकते तो हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। क्योंकि हमारे पास फीलिंग्स और दिमाग है, बेवकूफ गधे। लेकिन इवान सही है, अगर हम और संभाल नहीं सकते तो आगे क्यों बढ़े? ऐसी बात है क्या? लेकिन असल में इस विला में बहुत पोटेंशियल एलिमेंट्स हैं। कंफ्यूज्ड है कि इनके साथ क्या करें। ए, चल क्या रहा है? अभी भी कंफ्यूज्ड है? हाँ, तुम अनाड़ी कहीं के? क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि उसे और गुस्सा आ जाएगा? नहीं। कुछ जानना चाहते हो? जानना चाहते हो या नहीं साले बंदर? सुनो, हाँ, फाइनली हम वैकेशन पर जा रहे हैं। कितने दिनों बाद हम एक साथ जा रहे हैं। विला किराए पर लेने के लिए थैंक्स यार, शायद वो अच्छा होगा ना। कसम से यार, यहाँ की सड़कें बहुत खराब हैं। अरे चुप करो, गाड़ी चलाने दो। तुम लोग मुझे परेशान कर रहे हो। सही कहा, पहले ऐसी सड़क अरे नहीं। टेंशन मत लो जान, मुझ पर भरोसा रखो, ठीक है? सुनो, खिड़की बंद कर दो प्लीज, वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। क्या ठीक है? छोड़ो ना यार, वो पूरी कोशिश कर रहा है ना वॉन? सिर्फ बनी मुझे समझती है। थैंक्स बनी। साले देख के चलना। कुछ नोटिस किया? तुम्हारा डायलॉग बेकार था गधे।
वाटी, वाटी, मीर उठो जल्दी, मीर। सॉरी भाई। वाती, वाटी, वाती, वाटी, दरवाजा वाती, खोलो। मैंने कहा वाटी, दरवाजा खोलो। मीर, नीचे वाटी, बाथरूम की तरफ। दरवाजा खोलो। वाती, वाती, दरवाजा खोलो। साइड हो जाओ। वाटी, वाती, वाटी, वाती, नहीं, रुको, क्या कर रही हो? नहीं वाटी, रुको, रुक जाओ। छोड़ो। नहीं, वाती, मत करो ऐसा। वाती, क्या कर रही हो? वाती, मत करो, रुक जाओ। बस करो। वाती, संभल कर। वो ठीक तो है ना? तुम लोग यहीं मेरा इंतजार करो। तुमने कहा था हमें अलग नहीं होना चाहिए। मैं ठीक हूँ। शांत हो जाओ। मीर, शिट। चलो ऊपर चलते हैं हम। नहीं, तो अब हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कर सकते हैं। मीर, जो कुछ भी देखो, जो कुछ भी सुनो, तुम दोनों कमरे में जाओ और वहीं रहो। चलो यहाँ से। मीर, होल्ड ऑन, अंदर चलो जाओ। यहाँ से। मीर, बैठो यहाँ। तुम क्या कर रहे हो? क्या करने वाले हो? आमिर, 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 क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ आमिर? देखो, मेरी तरफ देखो। क्या हुआ? क्या हुआ आमिर को? एनी, जवाब दो। यहाँ एनी, देखो, जवाब मैं दो। हूँ। मेरी तरफ देखो। रिविशन। शिट यार, इसकी तो मैं संभल कर।
ये जंगल। वॉन, वॉन, नहीं। वॉन, पानी की बाल्टी नीचे रखो। वॉन, वॉन! वॉन। कितनी देर तक मुझ पर लेटे रहोगे? और तुम्हारी पीठ कैसी है? मैं अभी तो लेटा था यार। कमरा साफ न होने से अंकल ददांग का ये मतलब था। गांव वाले जो पहले यहाँ थे। ओह शैतान, अब तो स्क्रिप्ट और भी ज्यादा खराब होती जा रही है। वॉन, मुझे कुछ चेक करना है। तुम पागल हो क्या? कुछ दिखाई नहीं दे रहा। सोचो मीर, सोचो सोचो। ज़ॉम्बी सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते हैं ना? सीढ़ियां? अरे तुम लोग पिकनिक करने वाले हो या क्या? बेवकूफ! मैं तो उससे प्यार करने लगा था। मैंने सुन लिया, यू इडियट। मीर! वॉन! वो लोग पास आ रहे हैं। ये क्लासिक ज़ॉम्बीज़ हैं, ये स्लो हैं। वो क्लासिक ज़ॉम्बीज़ है क्या? ज़ॉम्बीज़ सिर्फ 2000 के बाद स्प्रिंट कर सकते हैं। गाइस, अगर कोई स्क्रिप्ट सजेशन है तो बस उसे निकाल लो। अरे यार, अब क्या करें? एन! क्या है? मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सवालों का जवाब दो बिना किसी हिचकिचाहट के। अंकल ददांग ने अपनी कुल्हाड़ी, तलवार और फावड़ी ये सब औजार कहाँ रखे थे? बताओ। किचन के कपबोर्ड के दरवाजे के पीछे, है ना? चलो, तुम्हें जो भी चाहिए सब है। मेरे डैड के वॉर इक्विपमेंट भी है। बॉम्ब, फावड़े, तलवार सब कुछ है वहाँ। जो भी तुम्हें चाहिए ले लो। जल्दी करो, जो भी चाहिए जल्दी से ले लो। जल्दी करो।
हनी, तुम्हारे दादाजी गैंगस्टर थे क्या? इसका इस्तेमाल करो और इसका भी। इमरजेंसी में ट्रिगर खींचना और सीधा खोपड़ी पर बिना कुछ सोचे शूट कर देना। तुमने वो फिल्म भी देखी है? ये सब तुम कैसे करते हो? बस इसे डाल दो, अभी मत दबाओ इसे। ओह, ठीक है। तुम इसका इस्तेमाल करो। सिर्फ एम करना है ना? चलो खत्म करते हैं। आ जाओ कमीनो, अब तुम्हारी खैर नहीं, मरोगे सबके सब। वॉन 2 बजे वाला बड़ा मेरा है, ठीक है? सबको मार दो मीर। ये तो बहुत सारे लोग हैं। देना जरा। पक्का तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए? नहीं, क्यूट लड़कियां ऊपर ही रहे। हे, सेक्सिस्ट कहेंगे? इसकी तो अरे यार, मेरा वाला ही फेल होना था क्या? ये लो आईक्यू लड़कों की इमेजिनेशन सच में खराब होती है। ये तो खत्म हो गया। इसमें सिर्फ 3 ही थे क्या? तुम्हारे डैड के पास और क्या है? हाँ? बस मुझे तो प्यार हो गया यार। कम से कम हम बेकार तो नहीं मतलब मरे यार। ज़ॉम्बीज़ ने हमको मारा। ये तो बहुत ही कमाल की मौत होगी, है ना? अरे यार, अरे 3000 ज़ॉम्बीज़! CCI महंगा यार। इसकी तो मीर बचाओ मुझे। एक्स्ट्रास, 3000 एक्स्ट्रास। अरे तुझ जैसे अनाड़ी को ऐसे 3000 एक्स्ट्रास मिलना नामुमकिन है। बेवकूफ कहीं के, हट जाओ। जाओ जाकर कहीं और मरो। सालों सोचना भी मत। Yes! Shit! 'Cause 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 'c
तुम तो जीनियस निकले। तुम ठीक तो हो एन? हाँ, मैं ठीक हूँ। बूढ़ी के लिए जो मेरी फीलिंग्स थी वो झूठी थी, बनावटी थी। क्यों, तुम्हें क्या लगता है? बताओ। लेकिन इस बार ये मेरा आइडिया नहीं था। हम दोनों के बीच जो रोमांस था यार, क्यों भूला उसे? अब इन सब के सामने बताने की क्या जरूरत थी? स्टूपिड। अब तुम क्या लिख रहे हो? रुको, पहले ये बताओ कि वटे अकेले वॉशरूम कैसे चली गई? वो मैटर नहीं करता कि कैसे गई, लेकिन इवॉन रेड रूम में कैसे चला गया जबकि दरवाजा तो लॉक था? अभी जब वटी चीखी थी तो मैं बाहर जाना चाहता था, हालांकि दरवाजा तब भी लॉक था और चाबी अभी अंदर ही फंसी हुई थी। वो कमीना राइटर अब हमें मार डालना चाहता है और अब उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता। क्या तुम ठीक हो वॉन? हाँ, बस थोड़ा चक्कर आ रहे हैं। क्या ये काटने के निशान है? पागल हो गया? तुम दोनों यहीं रहो और दरवाजे को लॉक करो। मेरे नोट्स पढ़ लेना। दरवाजा लॉक करो। लॉक कर दो। मेरे नोट्स पढ़ना। कम बजट वाली इंडोनेशियाई हॉरर फिल्म में बचने की टिप्स। पीछे मत चलो, खुद को हथियार से लैस करो, दिमाग का इस्तेमाल करो, कहीं भी अकेले मत घूमो और प्राचीन किताबें तो कभी भी मत पढ़ो। जितना हो सके उतनी धर्मों की प्रार्थनाएं याद करो। सारे आईने तोड़ दो। बंद दरवाजे हमेशा लात मारकर खोले जा सकते हैं। खुद को तैयार करो। रिकॉर्ड प्लेयर से सतर्क रहो। डरावनी पेंटिंग्स, दूर दराज के विला, फूल, खरोंच, निषिद्ध कमरे, कब्रिस्तान, गुड़िया, जावानीस या सुनानीस गमेलान का संगीत और बहुत अंधेरा सस्ता कलर ग्रेडिंग। और अगर ये कोई सस्ती बहुत ज्यादा डार्क हॉरर फिल्म है तो अजीब आवाजों का पीछा मत करो। अटारी या बेसमेंट में मत जाओ। शोर मत मचाओ। आवाज मत निकालो और पागल लोगों को मजबूर मत करो कि वो रिव्यू करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
What? यहाँ आओ। यहाँ आओ। सुनो इधर। तुम मुझ पर यकीन करती हो ना? हाँ, करती हो ना? हाँ, हम बस इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? अच्छा तो सुनो, तुम मेरी एक स्क्रिप्ट पर काम करो, ठीक है? और अगर तुमने 2 मिलियन टिकट्स की सेल कर दी या उससे ज्यादा भी कर दी तो मैं तुम्हारी वो क्रेजी ज़ॉम्बी फिल्म फंड कर दूंगा। कहानी किस बारे में है? ये पहले ही पहुंच जानी चाहिए थी। मैंने पहले ही कुरियर भेज दिया था। तुमने अभी तक इसे खोला नहीं है ना? ठीक है, मैं तुम्हारी स्क्रिप्ट पर काम करूंगा, लेकिन मेरे ज़ॉम्बी स्टील का हिस्सा होंगे, ओके? क्या तुम श्योर हो कि हम कुछ नहीं कर सकते? हम तैयार हो सकते हैं। कल तो ज़ॉम्बीज थे, लेकिन ये नहीं पता कि अगला क्या होगा। कोई प्लान है? सुविधा अनुसार। मैं चाहता हूं कि हम दिमाग लगाएं। मैं चाहता हूं कि हम इसमें मास्टर बने। तुम सब लोगों को इस नोट में मेरी मदद करनी होगी, क्योंकि यही वो नोट है जो हम सबकी जान बचा सकता है, हमेशा की तरह। किसी भी हाल में हमें इस राइटर से एक कदम आगे रहना होगा। मुझे लगता है हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। हम सब तैयार रहेंगे। क्या तुमने कोई प्रार्थना याद की है? मैंने 30 जूस याद कर लिए हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। और तुमने मीर? मैंने तुम्हारा धर्म क्या है मीर? आईडी कार्ड चेक करके बताता हूं। मेरा धर्म है कन्फ्यूशियनिज्म। कन्फ्यूशियन आमिर। वैसे उनमें कौन सी प्रार्थनाएं होती हैं? मुझे कोई प्रार्थना याद नहीं है। और इन कटे सिर का क्या? मैंने अपनी डेली यूज के लिए 7 सबसे असरदार उड़ते कटे सिर रोकने वाले मंत्र याद कर लिए हैं। या हम असल में वैसे ही एंजॉय कर सकते हैं? एंजॉय कैसे करेंगे? हम ऐसे बेकार जगह में फंसे हैं तो क्या हम कुछ भी नहीं कर सकते? कुछ भी करने की आजादी नहीं है? वो भी बिना किसी परिणाम के। तुम लोग करने क्या वाले हो? हाँ, बहुत कुछ। तुम्हारी इमेजिनेशन कितनी घटिया है। मैं सहमत हूँ, पूरी तरह सहमत हूँ। बिना किसी नतीजे या कमिटमेंट के दुनिया भर के सांसारिक आनंद, मेरे बेहद मूर्ख खनाड़ी दोस्त। कमीने कहीं के, तुम ऐसा कौन सा पाप करने वाले हो? हाँ? साला,
ठीक है, हम यहाँ कब तक रहने वाले? ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं? हाँ, शायद वो अपनी स्क्रिप्ट जारी रखेगा। अगर वो जारी रखना चाहता है ना? हाँ, शायद ही जल्दी ही जारी रखेगा वो, या फिर 20 साल बाद जब वो थोड़ा बड़ा होगा, ज्यादा समझदार और बार्गेनिंग में ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। तो तुमने ज्यादा नहीं क्यों कहा? अगर आज से 50 साल बाद भी अगर वो इसे जारी रखना चाहें, इसे बस अपने स्क्रिप्ट को लास्ट लाइन से आगे बढ़ानी होगी। हाँ, शायद ये कमीना और ज्यादा समझदार हो जाएगा और अधिक बुद्धिमान होगा। हो सकता है। उसके प्रोड्यूसर का भरोसा भी ज्यादा होगा। पर हम तैयार रहेंगे। sorry. Kuncinya jatuh. Oh shit, sorry. Man, potong talinya, Man. Mana talinya? Udah copot. Aduh, berat. Mayatnya gede. Makasih, Mang. Belum, Mas Budi. Cari. Masya Allah. Tadi minta adegan full kan? Kenapa tadi nggak dilihat? Kita nggak. Ditahan. Iya. Mati. Keluar. Ibu sorry. Ibu sudah. Maaf banget. Ya benar. Ya ngapain habis ini? Habis tahu ngapain? Pikir banget kawan Jopi. Jalan untuk jadi
Mereka.